हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th ऑफ मार्च 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी विच इज मार्च 10th। ओके, तो 10 मार्च को यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन्स जज हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं एंड इवन सेलिब्रेट भी करते हैं। ओके, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है यहाँ पे इनके द्वारा ही यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर डे को यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया था। ओके, यहाँ पे जुडिशरी के अंदर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, इक्वालिटी मेंटेन करके रख सकें, और साथ में जो जो सोसाइटी है उसके अंदर भी कुछ कुछ यहाँ पे वेरिएशंस आने चाहिए। ओके, साथ ही में वुमेन्स का यहाँ पे या फिर फीमेल्स का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी हमें यहाँ पे ज़रूरी है जुडिशरी के अंदर, सो दैट कि वो लोग जो हैं वो सब भी अपना जो जो सोशल इनजस्टिस है उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ सकें। ओके, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड जजेस अपने आप में काफ़ी मतलब सुप्रीम पावर उन्हीं के हाथ में होता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, या फिर चाहे वो सेंट्रल लेवल पे ही क्यों ना हो, हमेशा जजेस का पावर सबसे ज़्यादा होता है। ओके, चाहे वो आप किसी भी जगह के जज हो, आपके पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे पावर रहेगा। और जब यहाँ पे वुमेन्स आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये चीज़ पता होता है कि भाई जो एक पर्टिकुलर किसी वुमेन का अगर केस आता है किसी वुमेन जज के पास, तो एटलीस्ट दोनों के इमोशंस फीलिंग्स जो हैं वो सब दोनों समझ पाएंगे और उसी के हिसाब से यहाँ पे जस्टिस को दिया जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं इमोशंस का भी कहीं ना कहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है अगर कोई वुमेन्स जज होती हैं। अदरवाइज जो वुमेन्स जज होती हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, जो मेंस होते हैं उनसे भी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस रहती है और पूरा फेयर होता है। ओके, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके का यहाँ पे चीटिंग वगैरह या फिर कोई भी करप्शन नहीं होता एंड स्पेशली इन जुडिशरी यहाँ पे 0% करप्शन ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। ओके, एक या दो केसेस मिलते हैं, लेकिन वो भी एकदम रेयर आउट ऑफ रेयर केसेस देखने को मिलते हैं। अदरवाइज द होल जुडिशरी इज प्योर एंड करप्शन फ्री। ओके, sorry for the background noise. Next question is Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani has become the new prime minister of which country? So answer of second is it's A, which is Qatar. Okay, देखो इनका नाम काफ़ी लंबा रहता है, चाहे वो कतर के हो, यूएई, ओमान, बहरीन, इन सब के काफ़ी जो नाम होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज इनके जो एंसेस्टर होते हैं उन सब के नाम भी यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, मैटर नहीं करता। ओके, देखो ये जो भाई साहब हमारे यहाँ पे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थनी जो हैं, ये यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं कतर में। 2016 में यहाँ पे बने थे और काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पे रह चुके हैं। ओके, इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे ये मेनली जो ये 3 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे फैमिली रूलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, कि मतलब अगर मेरा बेटा है तो वही आगे जाके प्रधानमंत्री बनेगा या फिर किंग बनेगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मोनार्की देखने को मिलता है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये पहले ऐसे इंसान बने हैं जिन्होंने फैमिली को थोड़ा सा साइड रख के यहाँ पे ये रूलर बन चुके हैं। ओके, तो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। नेपोटिज्म जो आजकल थोड़ा कुछ ज़्यादा यहाँ पे मतलब पीक पे रहता है, वो उसको हटा के यहाँ पे किया हुआ है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई हम इकोनॉमी के लिए थोड़ा काम करेंगे। ऑलरेडी कतर के पास तेल बहुत ज़्यादा है, फिर भी इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोशल सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल लेवल पे एक जो अपना स्टेटस है उसको भी यहाँ पे मेंटेन करना चाहता है और अपने स्टेटस को यहाँ पे काफ़ी एक क्लीन और काफ़ी ज़्यादा मतलब प्योर रखना चाहता है। ओके, अभी हाल ही में यहाँ पे कतर में फीफा वर्ल्ड कप भी यहाँ पे हुआ था, काफ़ी अच्छा रहा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था। ओके, next question is which country chaired the 19th BIMSTEC ministerial meeting? So right answer of third is it's C, which is Thailand. Okay, Thailand ने इस बार इसको यहाँ पे होस्ट किया, 19th एडिशन था BIMSTEC का। ओके, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में से एक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ओके, काफ़ी लंबा चौड़ा है ऑब्वियसली, इसको मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ओके, इसके अंदर कई सारे कंट्रीज हैं, एक अपना यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है, एक अपना यहाँ पे भूटान है, इंडिया है, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ओके, इनके बीच में ये पूरा मीटिंग यहाँ पे होता है। इसका जो अगर हम बात करें स्थापना, मतलब इसका जो फाउंडेशन है वो यहाँ पे 1997 में 6 जून को यहाँ पे हुआ था। ओके, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 25 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इस बार का इसका यहाँ पे मेन था कि भाई जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करना है, इसके अलावा जो अपना इकोनॉमी है उसके ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ था वेदर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ओके, कि कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे हम लोग इसको कम कर सकते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो इंसानों के फेवर में ही होना चाहिए,
उनके विपरीत या फिर उनके अनफेवर में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हम लोग यहाँ पे रन करेंगे स्मूथ वे में, उन सब चीज़ों के ऊपर बात हुआ। ओके, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बैंकॉक विजन 2030 भी यहाँ पे साइन किया गया कि भाई 2030 तक हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के अंदर कई सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे लेके आने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे इकोनॉमी, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उन सब के यहाँ पे मीटिंग्स यहाँ पे किए गए। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और ये बहुत ज़रूरी है। ओके, next question is who has been elected as a third president of Nepal? So right answer of fourth is it's a B, which is रामचंद्र पौधले। ओके, तो राम भाई साहब जो हैं यहाँ पे बन चुके हैं थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। ओके, देखो नेपाल तो अपने आप में काफ़ी पुराने टाइम से है, लेकिन मैं थर्ड प्रेसिडेंट मैंने क्यों लिखा? ओके, 2008 में या 8 में यहाँ पे कंप्लीट जो मोनार्की है, जो पता नहीं कब से मतलब 100-200 साल से यहाँ पे चलती आ रही है मोनार्की, वो यहाँ पे 2008 में ख़त्म हुआ था और उसके बाद से जो रियल डेमोक्रेसी है वो यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, जो लोग वोट देते हैं उनके द्वारा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा खासा रहा। अराउंड 33,802 वोट्स के हिसाब से भाई साहब जीते हैं और ये 78 ईयर्स के ओल्ड है, मतलब समझो 78 ईयर ओल्ड इंसान यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं और ये थर्ड प्रेसिडेंट है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि भाई ये रह चुके हैं। ओके, इसके अलावा रामचंद्र भाई साहब जो हैं वो यहाँ पे फॉर्मर स्पीकर भी यहाँ पे रह चुके हैं अपने जो प्रेसिडेंट जो उनका पार्लियामेंट है उसके अंदर। ओके, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये 5 बार अलग अलग यहाँ पे इन्होंने मिनिस्ट्री का यहाँ पे पोस्ट संभाला हुआ है। इवन दो यहाँ पे ये लॉ मेकर भी 6 बार रह चुके हैं और इन्होंने सिंपली बोला है कि भाई हम लोग अपनी गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से रूल करेंगे, स्मूथ वे में इसको काम करेंगे, जो सारे जो नेता लोग बोलते हैं सेम इन्होंने भी वही बोला। ओके, तो देखते हैं कि भाई अभी नेपाल किस तरीके से काम करता है। इससे पहले कुछ जो पुराने जो इनके लीडर्स थे थोड़ा सा चाइना के इन्फ्लुएंस में आके थोड़ा नौटंकी किया था, बट अब सब कुछ ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड ऑन 9th मार्च? तो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स ए, विच इज बी, गोपू कुमार। ओके, तो याद रखिएगा इनका नाम थोड़ा सा ज़रूरी है। यहाँ पे सीईओ और यहाँ पे एमडी दोनों यहाँ पे बन चुके हैं। ओके, यहाँ पे मैंने सिर्फ सीईओ लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर भी यहाँ पे ये बन चुके हैं। ओके, इससे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे दूसरे कोई और भाई साहब थे। ओके, लेकिन अब यहाँ पे और आ गए। ओके, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 मई से इनका यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा और अप्रैल 30 तक जाएगा, अप्रैल 30, 2026। ओके, तो 2026 तक यहाँ पे ये रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले जो अपने गोपू कुमार हैं वो यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटी जो था उसके साथ ये काम कर रहे थे। सेम एक्सिस बैंक के अंदर ही आता है, लेकिन वो एक अलग ब्रांच था। ओके, या थोड़ा बहुत मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज बैग्ड अ गोल्डन एंड सिल्वर स्टार एट ITB बर्लिन इन 2023? राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स सी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को इस बार यहाँ पे ये अवार्ड मिला है, काफ़ी अच्छी बात है। रीज़न इज दैट कि देखो कोविड-19 में यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी सेक्टर को यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था तो वो टूरिज्म के सेक्टर को यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था। ओके, मतलब ऑलमोस्ट श्रीलंका जैसा ऐसा एक कंट्री है जो पूरा टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है, पूरा खत्म हो गया। ओके, तो इंडिया उसमें से एक ऐसी कंट्री निकली जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रैपिड वे में यहाँ पे उसने टूरिज्म को यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि रिकवर हम लोग कर गए। ओके, काफ़ी तेज़ी से। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी, इसीलिए हमें यहाँ पे पर्टिकुलर अवार्ड मिला। ओके, यहाँ पे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मतलब देखो यहाँ पे एक टूरिज्म आ गया यहाँ पे अपना और एक अब यहाँ पे अपना आ गया हॉस्पिटैलिटी। ओके, मतलब स्वागत किस तरीके से किया हमने, इस तरीके से मेन यहाँ पे रहता है। ओके, एंड ऑल्दो हम लोग यहाँ पे G20 की यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें भी कई सारे ऐसे जो बाहर के लोग हैं उन्होंने ये बोला कि भाई इंडिया का टूरिज्म काफ़ी सही है, वहाँ के जो लोग हैं स्वागत काफ़ी अच्छा काम करते हैं, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा करते हैं और मतलब बहुत अच्छा रहता है हम लोग का यहाँ पे। ओके, हेरिटेज है, हम लोग की हिस्ट्री काफ़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है एंड बहुत सही रहा। ओके, इसके अलावा जो हमने टूरिज्म के अंदर जो बूस्ट किया वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा था, इसीलिए हमें यहाँ पे पर्टिकुलर अवार्ड देखने को मिला। बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुक हैज रिसेंटली रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर? सो राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज इट्स ए, विच इज गेटवे टू इंटरनिटी मुंडका उपनिषद। ओके, तो देखो एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पे जब भी बड़े लोग कोई भी यहाँ पे
बुक रिलीज करते हैं तो काफ़ी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैं, अभी रिसेंटली बने हैं, इन्होंने अगर ये बुक रिलीज किया तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर बुक है ये यहाँ पे 1978 में भी यहाँ पे रिलीज किया गया था, लेकिन ये यहाँ पे न्यू वर्जन का यहाँ पे किताब को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ओके, इसका यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे है, इसके अलावा इसको संस्कृत ट्रांसलेशन में भी इसको किया गया और इसको यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यहाँ पे बनाया गया है। ओके, काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके अलावा जो हमारे इनको मतलब इस किताब को लिखा किसने है, करण सिंह, डॉक्टर, यहाँ पे दिया हुआ है करण सिंह, यहाँ पे इनका नाम है। इन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर किताब को लिखा है। ये फॉर्मर इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, पॉलिटिशियन रह चुके हैं और यहाँ पे ये फिलोसोफर भी यहाँ पे रह चुके हैं। ओके, अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है और मतलब पढ़े लिखे लोग तो भाई है ही ये, तो इन्होंने इस किताब को लिखा है। इफ़ एनीवन वांट्स पढ़ सकता है, लेकिन इस नाम को याद रखिएगा। ओके, डॉक्टर करण सिंह ने इस किताब को यहाँ पे लिखा है और इसको रिलीज किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने। ओके, next question is, what is the purpose of deal between the Indian Defence Ministry and Hindustan Aeronautical Limited? So right answer of 8th is it's C, which is to procure 6 Dornier aircraft at the cost of 667 करोड़ रुपीस फॉर आर इंडियन एयरफोर्स। ओके, तो इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पे 6 अलग अलग यहाँ पे डोनियर एयरक्राफ्ट यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए किया गया। ओके, इसके कारण जितनी भी यहाँ पे रिमोट एरियाज हैं, इसके अलावा जो अपने यहाँ पे हिली एरियाज हैं और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे ये काम आएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथनिंग मिलेगा, यहाँ पे काफ़ी इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी मजबूत कर देगा अलग अलग जगहों पे। ओके, तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हैं वो कभी कभी पूछ दिए जाते हैं और ये नॉर्मली आपके करंट अफेयर या फिर डेली लाइफ के जो यहाँ पे न्यूज़ होते हैं उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, next question is, who has been selected as a new managing director and CEO of Hindustan Unilever Limited by the company board? So right answer of 9th is it's a B, which is रोहित जायसवाल। ओके, तो रोहित जायसवाल यहाँ पे न्यू बन चुके हैं, 5 साल के लिए यहाँ पे इनको MD और CEO यहाँ पे बना दिया गया है। ये एक UK बेस्ड यहाँ पे कंपनी। ओके, इसको हम लोग यूनिलीवर लिमिटेड ही यहाँ पे बोलते हैं। ओके, अगर जब भी यहाँ पे ये यूनिलीवर जो है वो किसी भी अलग अलग कंट्री में जाता है तो उसका वहाँ पे वो नाम ले लेता है। ओके, जैसे अगर ये इंडिया में आया है तो यहाँ पे इसका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। ओके, अगर ये नेपाल में जाएगा तो नेपाल यूनिलीवर हो जाएगा, बांग्लादेश में बांग्लादेश यूनिलीवर ऐसा हो जाएगा। ओके, तो काफ़ी इनका जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे संजीव मेहता साहब जो थे यहाँ पे पहले थे, 2013 से लेकर 23 तक यहाँ पे रह चुके हैं, यानी कि 10 साल तक यहाँ पे ये MD और CEO रह चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे रोहित जायसवाल को यहाँ पे बना, जसवा, ओके नॉट जायसवाल, इट्स जसवा। ओके, 5 सालों के लिए इनको यहाँ पे बना दिया गया है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, next question is, who has launched the women icon leading स्वच्छता award 2023? so right answer of 10th is it's a B, which is हरदीप सिंह पुरी साहब। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने विंस अवार्ड को यहाँ पे लॉन्च कर दिया। इसमें जो कह सकते हो कि यहाँ पे जो लिस्ट है या फिर जो नॉमिनेशन वाले जितने भी लोग हैं उनका नाम यहाँ पे दिया जाएगा। अब मतलब उनका नाम जो है वो देना यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। ओके, इसके अलावा किन किन को दिया जाएगा? ओके, जितनी भी यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा, माइक्रो एंटरप्राइजेज है उनको दिया जाएगा, NGOs हैं उनको दिया जाएगा, स्टार्टअप्स, इंडियन वुमेन लीडर्स, अर्बन सैनिटाइजर, ये सब सैनिटाइजेशन, इनके ऊपर जिन भी वुमेन्स ग्रुप ने यहाँ पे फोकस किया है उनको यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, दिस इज ये जो पर्टिकुलर जो अवार्ड है ये बेसिकली वुमेन्स के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया। ओके, उन वुमेन्स के लिए जिन्होंने यहाँ पे स्वच्छता के लिए काफ़ी यहाँ पे काम किया। ओके, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो NGO हो सकता है, कोई यहाँ पे स्टार्टअप हो सकता है जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती हो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, इवन दो यहाँ पे कोई इंडियन वुमेन लीडर भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो चाहे वो नॉर्मल कोई भी यहाँ पे लीडर हो, वो भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो वुमेन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन, स्वच्छता में पार्टिसिपेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको यहाँ पे और इनकरेज करने के लिए इसको यहाँ पे लेके आया गया है। ओके, so this is it guys, thank you and thank you watching this video.